मेष राशि की। मई में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है मई महीने की इनकी फैमिली और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मेष राशि के कुटुंब भाव, परिवार भाव का स्वामी ज्योतिष शास्त्र में शुक्र होता है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी है तो, अगर लग्न कुंडली प्रभावी है तो द्वितीयेश और द्वितीय भाव कुटुंब भाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव में स्वगृही शुक्र की स्थिति है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक शुक्र वृषभ राशि में है तब तक परिवार में अलौकिक शांति रहेगी। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ मिल करके रहेंगे, घर में शुभ कार्य होंगे, महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन यही स्थिति जब 14 मई के बाद आएगी तो ये पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर पड़ेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। शब्दों की कड़वाहट रिश्तों में दूरियां ला सकती है। मां की सेहत के कारण भी घर का माहौल बिगड़ सकता है। भाई बहन के साथ अहंकार का टकराव न होने दें। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है, एक द्वितीय भाव में है, एक द्वादश भाव में है। इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन 11 मई के बाद विवाद भी बढ़ सकता है। जीवन साथी की सेहत भी आपको चिंता दे सकती है और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। महीने का पहला भाग अविवाहितों के लिए ठीक नहीं है। इस समय शादी करने या रिश्ता पक्का करने से बचना होगा। 15 मई तक अच्छे रिश्तों में रुकावटें आ सकती हैं। 15 मई के बाद बातचीत में तेजी आ सकती है, लेकिन शादी का फैसला जल्दबाजी या किसी के दबाव में ना करें। किसी मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार से बातचीत महीने के दूसरे भाग में ही करें। मई का महीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। महीने के पहले भाग में सेहत कमजोर रहेगी। 11 मई तक सावधान रहें। कमजोरी, थकान और नींद न आने की समस्या हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। 11 मई के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। खान पान में लापरवाही ना बरतें। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए नित्य दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का पाठ अवश्य करें। अगर आप नित्य दिव्या कवचम का पाठ प्रातः सायं करते रहें तो घर का अगर एक सदस्य भी इस पाठ को प्रातः सायं करेगा और भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करेगा तो उस घर में हर समय पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या मई में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा मई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है और इस समय ग्रह गोचर जो है मई के महीने का आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति की स्थिति है और कुटुंब भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। बुध अस्त है। कहने का मतलब जब कुटुंब भाव का स्वामी अस्त है तो मतलब तो आप भी समझ रहे होंगे मई महीने में आपका पारिवारिक जीवन एवरेज से भी नीचे रहने वाला है। महीने के पहले भाग में जहां स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी, लेकिन 15 मई के बाद कमजोर बुध के कारण परिवार में मतभेद भी हो सकता है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत घर का माहौल बिगाड़ सकती है। अगर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे,
सोच समझकर बोलेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। 14 मई के बाद पारिवारिक स्थिति में निश्चित रूप से थोड़ा सुधार आएगा। घर में मांगलिक या शुभ कार्य भी हो सकते हैं। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है, लेकिन शनि भी मंगल के साथ है। मंगल शनि की युति के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। कई बातों में आपके बीच पति पत्नी में असहमति हो सकती है। 11 मई के बाद भी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। गुस्से पर नियंत्रण पा लिया तो रिश्ता संभल सकता है। अविवाहितों के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है। महीने के पहले भाग में अच्छे रिश्ते आने में देरी हो सकती है। शादी में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को जोड़ने में जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। 15 मई के बाद किसी अपने की मदद से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं वो शादी के लिए सोच सकते हैं। सेहत के लिहाज से मई का महीना ठीक है। शुक्र आपकी सेहत को बल देंगे। मामूली परेशानियां आएंगी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपना खास ध्यान रखें। दवा लेने या डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही ना करें। 11 मई के बाद वाहन संभल कर चलाएं। चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना है। भारी सामान उठाने से भी नुकसान हो सकता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन में सचमुच में तनाव है या आपके परिवार में बीमारियों ने डेरा डाला हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगाइए, और जरूर लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति लगाइए। अगर मूर्ति लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो चित्र लगाइए और रोज उनको गंध पुष्प अक्षत चंदन ये सब समर्पित करने के बाद धूप दीप जला करके कुछ प्रसाद का अर्पण करके राम रक्षा स्तोत्र का कम से कम 5 बार सुबह 5 बार शाम पाठ करना शुरू करिए। घर से बीमारी भी दूर होगी, घर से कलह भी दूर होगी और घर में सामंजस्य भी बनेगा। आप विश्वास करिए, राम रक्षा मंत्र में, श्री राम रक्षा स्तोत्र में इतनी पॉजिटिविटी है कि इस शब्द का जहां भी उच्चारण होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब 5 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके मुखमंडल की आभा जो है वो अपने आप बदल जाएगी। आपके आत्मविश्वास में जो परिवर्तन आएगा उसे आप खुद महसूस करेंगे। बशर्ते राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? मई में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे हो सकता है विवाद? मई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल आपको बताते हैं। जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है, जन्म राशि, तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधी सी बात है चंद्रमा है। अगर आपका मिथुन लग्न में भी जन्म हुआ है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा ही होता है। अब देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना स्थान बदलता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके कुटुंब भाव से कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है, द्वितीय से द्वितीय, तो घर में तनाव और विवाद की संभावना तो बन रही है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का षडाष्टक योग है। परिवार में सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन कब? 11 मई के बाद। मंगल का प्रभाव दूसरे भाव पर होने से बीच बीच में छोटी छोटी बातों में कलेश हो सकता है। कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, आसानी से समस्याएं भी हल होंगी, लेकिन शनि और मंगल की जो युति है ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव ला सकते हैं। मई महीने में मिथुन राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रहेंगे। बृहस्पति आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे और हाँ, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है। सगाई हो सकती है या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। नए रिश्ते आ सकते हैं, परिवार की सहमति बन सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं उनकी बात आगे बढ़ सकती है। सही फैसले लेने से सब कुछ सही होगा।
मई महीने में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बुध आपकी ऊर्जा देंगे, बृहस्पति आपको सुरक्षित रखेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी बुध की स्थिति अस्त की है, तो इसका मतलब कि मौसमी बीमारियां, नज़ला, जुकाम, इन्फेक्शन, ये आपको परेशान कर सकता है। 15 मई के बाद आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। तनाव और थकान से आपको बचना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य शिव परिवार की पूजा करें। अगर आपके घर में पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसकी विधिवत पूजा करें। अगर नहीं तो नजदीक के मंदिर में हर सोमवार को जाकर के जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ केला, फल, प्रसाद, मिठाई अर्पित करके कपूर से आरती करके उसके बाद अपने घर आएं और अपने दैनिक कार्यों को करें। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके पारिवारिक जीवन पर कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब कर्क राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जल्दी से बताते हैं कि मई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा। आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्म कर्क राशि में या कर्क लग्न में हुआ है, उनके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे सूर्य देव होते हैं। तो अब सूर्य देव की स्थिति कर्क राशि से 10वें भाव में मेष राशि में है, जो 15 तारीख को गोचर बदलेगा। पिछले महीने की तुलना में मई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर परिवार में कोई गलतफहमी है तो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। हालांकि देखिए, ऐसा है कि कर्क राशि है तो आपके कुटुंब भाव में केतु है। ऐसे में राहु, केतु और मंगल कुछ भ्रमात्मक स्थितियां, कुछ गलतफहमियां भी ला सकते हैं। लेकिन शुक्र और बृहस्पति के शुभ होने से मई का महीना अच्छा ही रहेगा। मई महीने में कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। कोई नई समस्या नहीं आएगी, लेकिन वर्तमान समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। 11 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। मंगल और शनि तनाव और विवाद में कमी लाएंगे। थोड़ी कोशिश से वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव मिट सकता है। अविवाहितों के लिए भी मई का महीना अच्छा है। सगाई या शादी की बातचीत के लिए समय अच्छा है और परिवार की ओर से आपको हर तरह का सहयोग मिल सकता है। नए रिश्ते आ सकते हैं। शादी की ओर रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सेहत के लिहाज से भी महीना अच्छा है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। कोई नई बीमारी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा और बृहस्पति आपकी सेहत में सुधार लाएंगे। ऊर्जा, सूर्य आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। दिनचर्या का पालन करें। प्रातः काल उठें, स्नान करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें और अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। उसके बाद भगवान शिव की पूजा उपासना करें। भगवान शिव की पूजा उपासना में अपनी तन्मयता बढ़ाएं, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई, तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की मई में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और उनका कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है या जन्म आपका सिंह लग्न में हुआ है तो दोनों विधा से आपके कुटुंब भाव का स्वामी तो बुध ही होता है और बुध की स्थिति इस समय मेष राशि में अपने भाव से 8वें भाव में, अपने भाव से मृत्यु स्थान में है, जिसके कारण ये महीना पारिवारिक स्थिति के लिए मामूली मतभेद से भरा हुआ है और शनि भी स्ट्रेस ला सकते हैं, तनाव ला सकते हैं। 11 मई तक मंगल पारिवारिक जीवन में कुछ डिस्टरबेंस, कुछ परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन 11 मई के बाद स्थिति में सुधार की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात अगर फैक्ट कहूं तो वैवाहिक जीवन के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है। शनिदेव
आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं। 11 मई तक शनि के साथ मंगल भी तनाव बढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातों पर बेवजह बहस हो सकती है। 7वें भाव में राहु आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता ला सकते हैं, लेकिन बृहस्पति स्थिति को ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। अविवाहितों के लिए महीना शुभ है। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंध को परिवार की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते के लिए सोच समझ करके हाँ करें। सेहत के लिहाज से भी महीना शुभ है। सूर्य मजबूत है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। राहु केतु छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। शनि भी आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनको अपने सेहत का बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा हर सिंह राशि के जातक को चाहिए कि वो भगवान श्री राम की उपासना करें, राम दरबार की पूजा करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हर समय मंगलमय वातावरण बना रहे, आपके घर में हर समय एक अच्छे माहौल का निर्माण होता रहे, इसके लिए आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, 1 घंटे 2 घंटे का समय है, तो आपको सीताराम नाम या महामंत्र का जप भी करना चाहिए। महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर घर का मुखिया या घर के मुखिया की पत्नी 16 माला सुबह 16 माला शाम जप कर दे, तो मैं पूरे ताम्रपत्र पर गारंटी लिख के देता हूं, ऐसे परिवार में कभी कलह हो ही नहीं सकती। अगर एक सूखी रोटी रहेगी तो उसमें भी पूरा परिवार खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और एक दूसरे का सहयोगी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। क्या मई में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी मई महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे शुक्र भगवान होते हैं। और इस मई महीने में शुक्र की स्थिति अभी वृषभ राशि में है, थोड़े दिनों के बाद मिथुन राशि में भी ये गोचर कर जाएंगे। तो मई महीने में आपका पारिवारिक जीवन औसत रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महीने के शुरुआत में शुक्र का षडाष्टक योग है, उसके बाद पंचम नवम की स्थिति बनेगी। इसीलिए परिवार के सदस्य एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। घर में कभी कभी तनावपूर्ण माहौल भी रहेगा। किसी बाहर वाले के कारण घर में गलतफहमी पैदा हो सकती है। रिश्ते संभालने हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन कमजोर रह सकता है। शनि और मंगल की युति तनाव बढ़ाएगी। 11 मई के बाद कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन पूरे महीने आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करना बंद न करें। अविवाहितों के लिए भी मई का महीना औसत रहने वाला है। 14 मई तक अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग किसी को पसंद करते हैं उनको 14 मई के बाद थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण नुकसानदायक हो सकता है। 14 मई के बाद सगाई या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। सेहत के लिहाज से मई का महीना नाजुक रहने वाला है। सेहत को लेकर ही की गई लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए एक बुधस्त है। सिर दर्द, बुखार या चोट लगने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। शनि और मंगल आपको कोई राहत नहीं देंगे। 11 मई तक आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य देव्या कवचम का पाठ करें। और यदि आपकी सेहत खराब है, जैसा कि इस समय बुध की अस्तत्व की स्थिति है, तो आपको दुर्गा सप्तशती सप्त श्लोकी में एक मंत्र है, 6वां मंत्र है, ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न नराणाम त्वामाश्रिताह्या श्रयताम प्रयांति।
अगर इस मंत्र का 10 माला जप और ज्यादा नहीं 10 दिन हो जाए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं बीमारी में आपको राहत मिलनी ही मिलनी है। और अगर इस मंत्र से 108 बार नित्य हवन कर दिया जाए, गाय के घी, चीनी, घी और शहद से अगर हवन कर दिया जाए तो आप विश्वास करिए उसी दिन से आराम लगेगा। अगर दवाइयां नहीं काम कर रही हैं तो उसी दिन से दवाइयां रामबाण बन जाएंगी, अगर इस मंत्र से हवन कर दिया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। मई का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आपका जन्म या तुला राशि या तुला लग्न में अगर हुआ है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे मंगल होता है। और मई के महीने में अगर मंगल का ट्रांजिट देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके राशि का स्वामी शुक्र इस समय आपके राशि से 6ठा-8वां है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी आपके राशि से 6ठा-8वां है। लेकिन कुटुंबेश और लग्नेश का इत्तिसाल हो रहा है। तो मई का महीना पहला भाग पारिवारिक जीवन के लिए सिर्फ इसलिए अच्छा रहने वाला है कि मंगल और शुक्र का इत्तिसाल हो रहा है, मतलब मंगल शुक्र तृतीय एकादश है। 11 मई तक मंगल मजबूत स्थिति में रहेगा और परिवार का माहौल सकारात्मक रखेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, सुख शांति रहेगी। 14 मई तक शुक्र के कारण परिवार में संतुलन भी रहेगा। 11 मई के बाद जब मंगल कमजोर स्थिति में होगा तो घर में विवाद भी हो सकता है, भाई भाई में विवाद हो सकता है, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं और हाँ, आपको क्रोध भी ज्यादा आ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। 7वें भाव में सूर्य जीवन साथी के साथ समस्याएं लाएगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल वैवाहिक जीवन में शांति नहीं रहने देंगे। 11 मई से 15 मई के बीच आपका विशेष रूप से सावधान रहना होगा। किसी भी बात को बढ़ने से रोकना होगा। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। अविवाहितों के लिए मई का महीना अच्छा है। शादी या सगाई की बातचीत के लिए समय शुभ है। आपके पास कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। मनचाही व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार का सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। सेहत के लिहाज से मई का महीना काफी हद तक ठीक है। शुक्र सेहत संभालेंगे। 14 मई तक सेहत ठीक रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि शुभ नहीं है। ऐसे में लापरवाही से बचना होगा। महीने के पहले हिस्से में चोट लग सकती है, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि नित्य आप अपने घर में प्रातःकाल स्नान करके और पूजा उपासना से निवृत्त होने के बाद किसी गौशाला में जाएं और वहाँ गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ये उपाय अगर आपने हर मंगलवार कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत शुक्रिया पंडित जी। और चलिए अब वृश्चिक राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं। मई में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मई में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, आइए जानते हैं। मई के महीने में पहली बात तो ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न, कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति ही होता है। और अच्छी बात है कि आपके कुटुंब भाव को कुटुंब भावेश बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मई के महीने में आपका पारिवारिक जीवन तो ठीक ही रहने वाला है। बृहस्पति आपको मिला जुला फल देते रहेंगे। परिवार में किसी बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन है तो आता रहेगा। बड़े बुजुर्गों की मदद से आप इन दिक्कतों को भी दूर कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक काम हो सकता है। 11 मई तक शनि और मंगल की युति आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ा स्ट्रेस ला सकती है। राहु भी शुभ नहीं है। ऐसे में धैर्य रखना होगा और समझदारी दिखानी होगी। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन औसत रहने वाला है। अहंकार, एक दूसरे पर आरोप लगाना और झूठ आपके रिश्तों को, आपको एक दूसरे की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जीवन साथी को नजरअंदाज करना आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है।
अविवाहितों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सगाई या शादी की बातचीत में रुकावट आ सकती है। किसी को पसंद करते हैं तो परिवार के साथ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 11 मई तक आपको सावधान रहना होगा। विवाद या गलतफहमी से बचना होगा। शादी करने के लिए महीना ठीक नहीं है। सेहत के नजरिए से महीना औसत है। 11 मई तक शनि मंगल की युति समस्याएं बढ़ा सकती है। मौसमी बीमारियां, सिरदर्द, बुखार से आपको परेशानी होगी। 11 मई के बाद सेहत में सुधार की संभावना बनी हुई है। बस आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालते रहें। केले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, एक दिया जलाएं और बाद में वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप मानिए कि आपने हिमालय पे झंडा फहरा दिया। अब आपके घर में कोई तनाव नहीं होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृश्चिक के बाद अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। मई महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से। साथ ही इस महीने के सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद। क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, आप धनु राशि या धनु लग्न में पैदा हुए हैं तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे शनिदेव महाराज ही होते हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इसलिए कमजोर रहेगा कि शनिदेव की स्थिति अपने भाव से तृतीय है मंगल के साथ। शनि के शुभ न होने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 11 मई तक जो शनि मंगल की युति है ये आपके पारिवारिक जीवन में कलेश बढ़ा सकती है। परिवार के सदस्यों में असंतोष और नाराजगी बढ़ सकती है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद संभव है। 11 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। इस महीने पारिवारिक कार्यों में भी रुकावट आने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। बुध आपका तालमेल बनाए रखेंगे। बृहस्पति आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेंगे। अविवाहितों के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है। सगाई या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है लेकिन किसी निष्कर्ष में पहुंचने में तकलीफ होगी। जल्दबाजी में शादी के फैसले लेना ठीक नहीं होगा। मई महीने में आपकी सेहत का साथ मिलेगा। शनि की दृष्टि के कारण आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। मैं तो आपसे कहता हूं, आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। और हाँ, शनिवार को काली गाय, काला कुत्ता और कौवे को रोटी, तेल लगी हुई रोटी अगर आप खिला सकते हैं तो ये आपके सौभाग्य के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। तेल जब लगाइएगा तो हल्का सा नमक भी डिप कर दीजिएगा। काली गाय, काला कुत्ता और कौवे को ये रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। कितना भी आपकी ग्रह दशा खराब होगी, बहुत जल्दी चीजें ठीक होती हुई आपको नजर आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मकर राशि की। क्या मई में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा मई महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपका मकर लग्न या मकर राशि में जन्म हुआ है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधी सी बात है शनिदेव ही होते हैं। अब इस समय आपके कुटुंब भाव में राहु की स्थिति है। चूंकि राहु कुंभ राशि का है इसलिए आपका पारिवारिक जीवन औसत रहने वाला है, ना अच्छा ना खराब। लेकिन केतु की दृष्टि और शनि का अपने भाव से द्वितीय द्वादश होना आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हालांकि शनि आपके घर में कुछ हद तक संतुलन भी बनाकर रखेंगे, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा तो ये समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको अपनों पर भरोसा करना सीखना होगा। देखिए, ये एक बात बता दूं, पारिवारिक जीवन में जहर घोलने का सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो वो है शक,
अगर आपके अंदर शंका की भावना आ गई किसी परिवार को लेकर, चाहे भाई को लेकर, चाहे बहन को लेकर, चाहे माँ को लेकर, चाहे पिता को लेकर, चाहे पत्नी को लेकर, चाहे पति को लेकर, अगर आप शक करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे ज्यादा गंदा कोई हो ही नहीं सकता। आप ये कहोगे कि मैंने आंखों से देखा है तब शक करता हूं, फिर भी मैं कहता हूं आपसे ज्यादा कोई गंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक वही कर सकता है जो खुद गलत होगा। आदमी अपने जैसा ही दूसरों को देखता है, इसलिए हर आदमी को चाहिए कि कम से कम रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। अगर ये पूरा संसार भगवान का ही रूप है तो हम अपने प्रभु से दुश्मनी कैसे करेंगे, हम अपने प्रभु के विरोध में कैसे जाएंगे। तो आप अपने परिवार के सदस्यों को भी भगवान का रूप माने, और शक करने की प्रवृत्ति जहर घोल देती है पारिवारिक जीवन में। तो महीने के दूसरे भाग में भी घर में परेशानियां आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना औसत रहेगा। महीना का पहला भाग ठीक रहेगा, लेकिन 11 मई के बाद मंगल के कारण जीवन साथी के साथ कलेश हो सकता है। अविवाहितों के लिए भी महीना ठीक नहीं है। शादी पक्का होने या रिश्ता आगे बढ़ने में शंका है। मई महीने में आपको सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहना होगा, चोट लग सकती है, गले या नसों में भी तकलीफ आपको हो सकती है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना चाहिए, राम कृष्ण हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी से आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब मकर के बाद बारी कुंभ राशि वालों की। मई का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न अगर आपकी है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति ही होता है। ऐसे में आपको पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे। 11 मई तक मामूली तनाव हो सकता है। 11 मई के बाद परिवार के माहौल में काफी सुधार होगा। घर में शुभ कार्य होंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन के लिए महीना शुभ रहेगा। संबंधों में सुधार होगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का समय मिलेगा। लेकिन आपके राशि में राहु है, आपके सप्तम भाव में केतु है, तो ये मामूली सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। अविवाहितों के लिए महीना बहुत अच्छा है। सगाई और शादी की बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। परिवार का आपको शादी के लिए सहयोग मिलेगा। सेहत के लिहाज से भी महीना ठीक है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। कोई नई बीमारी नहीं होने की संभावना है। बृहस्पति से सहयोग आपको सेहत का मिलता रहेगा। बस आपको नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं मीन राशि की। मई में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? मई में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलत फहमियां बढ़ेगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों का मई महीने का हेल्थ और फैमिली ग्राफ, आइए जानते हैं। मीन लग्न और मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी हर समय मंगल ही होता है, और इस समय मंगल की स्थिति शनि के साथ मीन राशि में ही है। लेकिन आपके कुटुंब भाव में बुधादित्य योग सूर्य बुध की युति है। मई महीने में मीन राशि के जातकों के परिवार में थोड़ी सी अशांति दिखेगी, क्योंकि कुटुंब भावेश अपने भाव से व्यय भाव में है। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। 11 मई तक शनि मंगल घर में विवाद कराएंगे और वाणी में कड़वाहट लाएंगे। 11 मई के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार शुरू होगा। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। अविवाहितों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। विवाह करने के लिए महीना शुभ नहीं है। नए रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफी मुश्किलें
आ सकती हैं। सेहत के नज़रिए से भी महीना औसत है। 11 मई तक आपको सावधान रहना होगा। सिर दर्द, बुखार और चोट लगने से आपको परेशानी हो सकती है। 15 मई के बाद आपकी सेहत में भी सुधार हो सकता है। बस आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान जी का पूजन अर्चन करें और हो सके तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।